हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों का आज के प्रवचन में हार्दिक स्वागत है। आज श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का तिरुभाव दिवस है। नरोत्तम दास ठाकुर एक ऐसे आचार्य हैं जिनके विषय में हमारे गौड़ीय वैष्णव साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है। उनके जीवनी पर एक अलग ग्रंथ ही है जिसका नाम है नरोत्तम विलास। तो इसीलिए हमारे पास तो अल्प समय है, इसीलिए हम नरोत्तम दास ठाकुर पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित एक भजन गाएंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह भजन लिखा है, श्री नरोत्तम प्रभोरष्टकम। तो यह भजन नरोत्तम दास ठाकुर पर ही है। और इस भजन के बाद संक्षिप्त में नरोत्तम दास ठाकुर की जीवनी से एक महत्वपूर्ण लीला पर चर्चा करेंगे जो प्रेम विलास ग्रंथ में पाया जाता है। तो हम एक एक श्लोक गाएंगे और फिर इस श्लोक के जो अर्थ है वह चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण नामामृतवर्षि वक्त्र चंद्र प्रभाध्वस्ततमो भराय गौरांग देवानुचराय तस्मै नमो नमः श्रील नरोत्तमाय। तो यहाँ कह रहे हैं श्री कृष्ण नामामृत वर्षि वक्त्र। श्री कृष्ण के नाम का अमृत, नामामृत, भगवान श्री कृष्ण के का नाम का जो अमृत है वर्षि, उसकी वर्षा होती है। श्री कृष्ण के नाम के अमृत की वर्षा होती है। तो भगवान का नाम कहाँ से प्रकट होता है? मुख से प्रकट होता है। तो कह रहे हैं वक्त्र, जिनके मुख से सदैव श्री कृष्ण के नाम के अमृत की वर्षा होते रहती है, वो है श्री नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर अपने कीर्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो उनके मुख से सदैव सदैव हरिनाम की वर्षा होते रहती थी है। श्री कृष्ण नाम अमृत वर्षी वक्त्र। और नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं? चंद्र प्रभा, उनका जो मुख है वक्त्र चंद्र प्रभा, उनका मुख जो है चंद्रमा के समान चमकता है। मून लाइक फेस, चंद्रमा के जैसी प्रभा है। और यह जो चंद्रमा के जैसी प्रभा है, उनके मुखमंडल का जो तेज है, इससे क्या होता है? ध्वस्त ध्वस्त हो जाता है। ध्वस्त अर्थात नष्ट हो जाता है। तो क्या नष्ट हो जाता है? तमो भराय, तमो अर्थात तमोगुण, अंधकार। तो तम है यहाँ पर अंधकार। तो अंधकार जो है तमो भरा है, हर जगह जो अंधकार भरा हुआ है। अंधकार कहाँ है? हमारे जीवात्मा के हृदय में है। तो हमारे हृदय का जो अंधकार है वह नरोत्तम दास ठाकुर के मुखमंडल की जो चंद्रमा जैसी जो प्रभा है उसी से ध्वस्त हो जाता है। जैसे जो रात्रि का जो अंधकार है वह चंद्रमा की किरण से ध्वस्त होता है, इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर के मुखमंडल के तेज से हृदय का जो अंधकार है वह नष्ट होता है। और उनके मुख से सदैव क्या वर्षा होती है? हरिनाम के अमृत की वर्षा होती है। गौरांग देव अनुचराय। तो नरोत्तम दास ठाकुर की जो पहचान है वह क्या है? उनका प्रथम पहचान है कि वो श्री गौरांग महाप्रभु के अनुचर हैं। अनुचर अर्थात जिनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं। जब हम किसी के पद चिन्हों पर चलते हैं तो हम उनके अनुचर कहलाते हैं। अनुचर अर्थात, अनु अर्थात पीछे पीछे चलना, टू फॉलो।
जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं अनुशीलनम, तो अनुचर जो पीछे चलते हैं। तो गौरांग देव के पीछे चलने वाले अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलने वाले, उनके जो अनुचर हैं, तस्मै उनको मैं नमो नमः, उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। वो कौन है? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत तरह की हमारी पहचान होती है, आइडेंटिटीज। पर जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव की क्या पहचान है? वो हरि गुरु वैष्णव इनके अनुचर होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी पहचान दे रहे हैं, गौरांग देव अनुचराय। आगे, संकीर्तनानंद जमंद हास्य दंत द्युति द्योतित दिंग मुखाय स्वेदाश्रुधारा स्नपिताय तस्मै नमो नमः श्रील नरोत्तमाय। तो यहाँ कह रहे हैं संकीर्तन आनंद ज, तो ज अर्थात जन्म लेना। संकीर्तन में उन्हें बहुत आनंद आता है। नरोत्तम दास ठाकुर अपने संकीर्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो संकीर्तन में उनको जो इतना आनंद आता है, मंद हास्य, और उनके मुख पर बहुत सुंदर मंद हास्य अर्थात मुस्कान रहती है। संकीर्तन के समय उनके मुखमंडल पर मंद हास्य, मंद हंसी रहती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर भी मंद हास्य होता है, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के मुख पर भी मंद हास्य है। और दंत द्युति द्योतित, और उनके मंद हास्य से उनके दांत दिखते हैं, और वो चमकते रहते हैं। मंद हास्य से उनके मुख में बीच में उनके दांत चमकते हैं, दांत दिखते हैं, और इतना तेज है, ऐसा लगता है कि दिंग मुखाय, दिंग अर्थात दिशाएं, जो 10 दिशाएं हैं, वो 10 दिशाएं चमकने लग जाती हैं। कुछ वैष्णव आचार्यों ने ऐसा भी अनुवाद किया है कि 10 दिशाओं के जो अधिष्ठाता देव या देवी हैं, उनके चेहरे भी चमकने लग जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के संकीर्तन में मंद हास्य से। वो भी चमक, 10 दिशाएं जो है वो चमकने लग जाती है। स्वेद अश्रु धारा स्नपिताय तस्मै, नरोत्तम दास ठाकुर जब संकीर्तन करते हैं तो स्वेद और अश्रु, स्वेद अर्थात पसीना और अश्रु अर्थात आंसू, तो संकीर्तन में वे स्नपिताय, वो स्नान कर लेते हैं। किससे स्नान कर लेते हैं? अपने पसीने और आंख से बहते हुए अश्रुओं की धारा से वो स्नान कर लेते हैं। अर्थात संकीर्तन में वो कृष्ण प्रेम में रोने लग जाते हैं, रोते रहते हैं, तो उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहते रहती है और शरीर पर पूरा पसीना आ जाता है, जिनसे स्नपिताय वो स्नान कर लेते हैं। नमो नमः श्रील नरोत्तमाय, ऐसे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे, मृदंग नाम श्रुति मात्र चंचत पदाम्बुजद्वन्द्व मनोहराय सद्यः समुद्यत पुलकाय तस्मै नमो नमः श्रील नरोत्तमाय। तो यहाँ कह रहे मृदंग नाम श्रुति मात्र। नरोत्तम दास ठाकुर अपने कीर्तन के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, परंतु कीर्तन में उन्होंने अपनी एक अलग शैली बनाई थी, अलग शैली बनाई थी, विशेष करके मृदंग बजाने की। तो मृदंग नाम श्रुति मात्र, नरोत्तम दास ठाकुर श्रुति मात्र, मृदंग की आवाज को सुनने मात्र से, जैसे ही वे मृदंग की आवाज सुनते हैं, मृदंग की ध्वनि उनके कान में जाती है, केवल सुनने मात्र से चंचत, वो चंचल हो जाते हैं। मृदंग के नाम सुनने से ही चंचल हो जाते हैं। क्या चंचल हो जाते हैं? पदाम्बुज द्वंद्व, उनके दोनों चरण कमल जो है वो चंचल हो जाते हैं, अर्थात कि अब वे नृत्य किए बिना रह नहीं सकते। जैसे ही वो मृदंग की आवाज सुन लेते हैं, उनके चरण कमल चंचल हो उठते हैं और उन्हें उस समय नृत्य करना ही है। पदाम्बुज द्वंद्व मनोहराय, तो उनके जो पाद पद्म है जो चंचल हो जाते हैं, वे सबका मन हर लेते हैं, मनोहराय। तो उनका जो नृत्य है वह सबका मन हरने वाला है, अर्थात बहुत ही सुंदर शैली से वे नृत्य करते हैं। और ऐसा वो कब करते हैं? उनको संकीर्तन में इतनी रुचि है
कि मृदंग का आवाज की ध्वनि सुनने मात्र से वो नृत्य करने लग जाते हैं। सद्यः समुद्यत पुलकाय तस्मै, और हरिनाम संकीर्तन में वो जब प्रवेश करते हैं, मृदंग की आवाज सुनकर हरिनाम संकीर्तन में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही संकीर्तन में प्रवेश करते हैं, सद्यः तुरंत के तुरंत उसी समय समुद्यत पुलकाय तस्मै, कि उनके उनके शरीर में जो पुलक संचार होता है, पुलक संचार अर्थात उनके रोम जो है, शरीर के रोम जो है वो खड़े हो जाते हैं। जैसे अष्ट सात्विक विकार, ऐसे अष्ट सात्विक विकार जो है वो उनमें प्रकट होने लग जाते हैं। तुरंत संकीर्तन में प्रवेश करते ही उनके शरीर में ऐसे जो भक्ति, जो श्रेष्ठ भक्ति के जो चिन्ह है वो प्रकट होने लग जाते हैं। सद्यः समुद्यत पुलकाय तस्मै नमो नमः श्रील नरोत्तमाय। तो इस श्लोक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके उनके और एक गुण की उनके गुणगान कर रहे हैं। कौन सा गुण का? कि उन्हें संकीर्तन में बहुत अत्यधिक रुचि है, स्वाभाविक रुचि है। आगे, गंधर्व गर्व क्षपण स्वलास्य विस्मापिताशेष कृति व्रजाय स्वसृष्ट गान प्रथिताय तस्मै नमो नमः श्रील नरोत्तमाय। तो यहाँ कह रहे हैं कि गंधर्व गर्व, गंधर्व जैसे स्वर्गलोक में गंधर्व किन्नर ऐसे अलग अलग प्रकार के देवता होते हैं, तो गंधर्व भी होते हैं, और गंधर्व विशेष रूप से अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो गंधर्व गर्व, जो गंधर्व हैं, जिन्हें अपने नृत्य कला का, नृत्य शैली का गर्व होता है कि उनके जैसा कोई नृत्य नहीं कर सकता, गंधर्वों के गर्व को क्या करते हैं? क्षपण, क्षपण स्वलास्य, कि गंधर्वों का जो गर्व है, नृत्य में निपुणता का उनके अंदर जो गर्व है, उस गर्व को छिन्न भिन्न कर देते हैं, उस गर्व को क्षपण स्वलास्य, वो नष्ट कर देते हैं गंधर्वों के गर्व को। और क्या करते हैं? विस्मापित अशेष कृति व्रजाय। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने अलग अलग कृतियां लिखी हैं, जो विद्वान पंडित हैं, उनकी विद्वत्ता को भी, उनकी विद्वत्ता भी इनके सामने शर्मा जाती है। वो भी चकित हो जाते हैं, विस्मापित, वो भी विस्मित हो जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के शास्त्र ज्ञान से वो भी विस्मित हो जाते हैं। अच्छा, विशेष करके क्यों विस्मित हो जाते हैं? स्वसृष्ट गान प्रथिताय तस्मै। नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे भजन लिखे हैं, हम जानते हैं, जैसे इसमें बहुत प्रसिद्ध है प्रार्थना, प्रार्थना है, प्रेम भक्ति चंद्रिका है, और भी थोड़े हैं। तो स्वसृष्ट नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वयं से जो ये गीत, जो भजन है, इनकी जो रचनाएं की हैं, इनके जो गीतावली है इतनी मधुर है, इसके कारण ये जो बड़े बड़े पंडित हैं, ये भी विस्मित हो जाते हैं इनको पढ़कर। स्वसृष्ट गान प्रथिताय तस्मै, और अपने भजन से नरोत्तम दास ठाकुर ने समाज में, वैष्णव समाज में और पंडितों के समाज में भी बहुत अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी, बहुत ख्याति प्राप्त की थी। तो यहाँ पर उनके नृत्य कला का वर्णन किया जा रहा है, उसका गुणगान है, और उन्होंने जो भजन, जो गीत लिखे हैं, उनका जो गौरव है उसका गुणगान किया जा रहा है। नमो नमः श्रील नरोत्तमाय, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आनंद मूर्छावनिपात भात धूली भरालंकृत विग्रहाय यद्दर्शनं भाग्यभरेण तस्मै नमो नमः श्रील नरोत्तमाय। तो यहाँ पर उनके जो कृष्ण प्रेम का जो भाव है उसका वर्णन किया जा रहा है कि आनंद मूर्छा व निपात, जब आनंद में, आनंद अर्थात यहाँ कृष्ण प्रेम का जो आनंद है, उस आनंद में भर कर नरोत्तम दास ठाकुर जब मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर वो गिर गए। चैतन्य चरितामृत में कई भक्तों के बारे में, महाप्रभु के बारे में आता ही है कि कीर्तन करते करते या भगवान का कोई बहुत विशेष श्लोक सुनते सुनते अचानक से मूर्छित होकर गिर जाते हैं।
तो नरोत्तम दास ठाकुर आनंद में, कृष्ण प्रेम के आनंद में मूर्छित होकर निपात वो गिर जाते हैं। निपात भात धूली भर अलंकृत विग्रहाय, विग्रहाय उनका जो विग्रह है अर्थात उनका जो देह है, शरीर है, धूली भर अलंकृत, वह जहां पर गिरते हैं उस स्थान की, उस जमीन की जो धूल है, वह धूल अलंकृत, वह धूल से उनका शरीर जो है, देह जो है, जो वो अलंकृत हो जाता है। अलंकृत अर्थात अलंकार, अलंकार जो है उसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑर्नामेंट, सजाना। जैसे स्त्रियां गहनों से अपने देह को सजाती हैं तो उसे अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जमीन की जो धूल है, वह धूल जब उनके शरीर पर लग जाती है, क्योंकि वो मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, तो ये धूल से उनका विग्रह जो है वो अलंकृत हो जाता है, अर्थात अब वो और भी सुंदर लगते हैं। यद दर्शनम, जिनका दर्शन, यद दर्शनम अर्थात जिनके दर्शन से भाग्य भरेण तस्मै, जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति सौभाग्यशाली बन जाता है, यह एक अर्थ है। और एक अर्थ यह भी है कि जिनके दर्शन केवल सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे महान परमहंस वैष्णवों का दर्शन इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता, बहुत बड़ा भाग्य होना चाहिए। तो भाग्य से इनका दर्शन प्राप्त होता है और इनके दर्शन से भाग्य खुल भी जाता है। तो यद दर्शनम भाग्य भरेण तस्मै नमो नमः श्रील नरोत्तमाय। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर उनका वर्णन किया जा रहा है कि वो प्रेम, कृष्ण प्रेम के आनंद में कैसे गिर जाते हैं और वो कैसे सुंदर लगते हैं धूल से सजकर, और उनका जो दर्शन है वह कितना दुर्लभ है, कितना सौभाग्य देने वाला है। आगे, स्थले स्थले यस्य कृपा प्रपाभिः कृष्णान्यतृष्णा जनसंहतीनां निर्मूलिता एव भवन्ति तस्मै नमो नमः श्रील नरोत्तमाय। तो यहाँ कह रहे हैं स्थले स्थले यस्य कृपा प्रपाभिः, कि नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया, स्थान स्थान में, जगह जगह में जाकर कृपा रूप के कृपा प्रपाभी जल छत्र स्थापन किया। तो कई शहरों में अलग अलग स्थानों पर जल छत्र होते हैं। जल छत्र अर्थात व्यक्ति वहां जाकर जल पी सकता है। ऐसे सोशल सर्विस के रूप में लोग सेटअप करते हैं। तो यहाँ कृपा प्रपा भी, यहाँ किसका जल छत्र है, कृपा का। तो स्थान स्थान पर वो कृपा के रूप में ऐसे जल छत्र स्थापन कर देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा किया, जगह जगह जाकर प्रचार किया। और प्रचार का अर्थ क्या है, प्रचार का अर्थ भगवान श्री कृष्ण का, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का, गुरु की कृपा को ही बांटना, तो यही प्रचार है। तो इन्होंने यही किया, जैसे जल बांटा जाता है वैसे इन्होंने कृपा के रूप में जल छत्रों की स्थापना की, प्रचार किया। कृष्ण अन्य तृष्णा जन संगीता नाम, और यहां कह रहे हैं किन लोगों में यह कृपा उन्होंने बांटी, जिन व्यक्तियों के अंदर कृष्ण के अलावा अन्य वस्तुओं की तृष्णा है। तृष्णा अर्थात भूख प्यास। जो व्यक्ति कृष्ण के अलावा अन्य अभिलाषा रखते हैं, जन संहिता नाम, ऐसे लोक समूह में, ऐसे जन समूह में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया। प्रचार अर्थात उनकी कृपा को बांटा। तो जिनमें कृष्ण के अलावा अन्य तृष्णाएं हैं। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि शुद्ध भक्ति क्या है। शुद्ध भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर जो परिभाषा है, जो किसी भी शास्त्र में नहीं पाया जाएगा, केवल रूप गोस्वामी ने दिया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अन्य अभिलाषाएं जिसमें शून्य हो जानी चाहिए। और यहाँ कह रहे हैं जिनके अंदर कृष्ण के अलावा अन्य तृष्णाएं भरी हुई हैं, उनको उन्होंने ऐसी कृपा बांटी। और कृपा उन्हीं को बांटनी होगी, जो शुद्ध भक्त है उनको क्या प्रचार करेंगे। जिनके अंदर अन्य अभिलाषाएं हैं, प्रचार तो उनको करना है, तो उनको उन्होंने प्रचार किया। निर्मूलिता एव भवन्ति तस्मै, तो इन्होंने ये जो अन्य तृष्णाएं हैं हृदय में, इसको क्या किया, अन्य तृष्णा को निर्मूलिता, मूल अर्थात जड़, जड़ से उखाड़ दिया। और जड़ से उखाड़ देना अर्थ का अर्थ यह है
कि अन्य तृष्णाओं का जो बीज है उसी को जलाकर राख कर दिया। जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं, बीजम कूटम, कि हमारी जो हम जब पश्चाताप करते हैं, रिपेंटेंस, तो हमारा जो अंदर में जो हमारी जो इच्छाएं हैं, हम जो पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म पश्चाताप से नष्ट हो सकता है, परंतु उसकी जो तृष्णा है वो अंदर में रह जाती है, जो बीज अंदर में रहता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने इन अन्य तृष्णाओं को समूल नाश किया, उनका बीज को ही उखाड़ दिया, उसको जला दिया, निर्मूलिता, मूल नष्ट कर दिया। तो जब मूल ही नष्ट हो जाएगा तो वृक्ष के वापस से पनपने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो अब अन्य तृष्णाएं आएंगी ही नहीं। तो निर्मूलिता एव भवंती तस्मै, ये ऐसा प्रचार नरोत्तम दास ठाकुर का था। समूल निर्मूल इन विषय वासनाओं को इन्होंने नष्ट किया। नमो नमः श्रील नरोत्तमाय, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यद भक्ति निष्ठो पलरेखिकेव स्पर्शः पुनः स्पर्शमणि यस्य प्रामाण्यमेवं श्रुतिवद्यदीयं तस्मै नमः श्रील नरोत्तमाय। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर के स्वयं की जो भक्ति है, उनका भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि यद भक्ति निष्ठोपल रेखी केव, कि नरोत्तम दास ठाकुर की भक्ति कैसी है, निष्ठोपल रेखी केव, अर्थात पत्थर के लकीर के जैसी। जब पत्थर पे लकीर बनाते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एज डिटरमाइंड एज लाइन ऑन स्टोन, पत्थर पे लकीर बनाने के बराबर दृढ़, तो ऐसी दृढ़ अचल भक्ति, जैसे भागवत में कहा गया है, सुदामा मालाकार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, अचलाम भक्ति, ऐसी भक्ति जो हिल न सके। हिमालय पर्वत हिल जाए परंतु भक्ति हिलनी नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में स्थिर रहनी चाहिए। तो जिनकी भक्ति पत्थर के लकीर के समान दृढ़ है, स्थिर है, स्पर्शः पुनः स्पर्शमणि वयस्य, और जिनके चरण कमल का स्पर्श एक स्पर्श मणि को स्पर्श करने जैसा होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति स्पर्श मणि को स्पर्श करता है, स्पर्श मणि को जब स्पर्श करता है, तो स्पर्श करने वाला भी वैसा मणि बन जाता है। पारस मणि दूसरे को भी, ऐसी मणि जो दूसरे को भी एक मणि बना दे। वैष्णवों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संसार में ऐसी मणियां पाई जाती हैं जो लोहे को सोना बना सकती है, परंतु वैष्णव ऐसे मणि होते हैं जो दूसरों को भी स्वयं के जैसे एक मणि बना देते हैं। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि जिनके स्पर्श से व्यक्ति वैसा मणि बन जाता है, उनका स्पर्श एक मणि को स्पर्श करने जैसा है। प्रामाण्यम एवं श्रुतिवद यदीयम, श्रुति अर्थात वेद। तो जितने भी प्रमाण होते हैं, इसमें सबसे मूल प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। तो शब्द में भी अलग अलग प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रमाण है उसे कहते हैं वेद प्रमाण। जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में कहते हैं वेदः प्रमाणम, वेद से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता है। सेल्फ सर्टिफाइड जो कहते हैं वेद, इसीलिए वेद जो है अपने वाक्यों को प्रमाणित करने के लिए कोई अन्य बातें नहीं कहते। जब हम किसी को कोई बात कहेंगे तो उसे प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ एविडेंस, प्रमाण देना होगा, उसे अपने बात को सिद्ध करना होगा। परंतु वेद के जो वाक्य है वो स्वतः सिद्ध है। इसीलिए वेद वाक्यों के लिए वेदों में उनको प्रमाणित करने के लिए अन्य वाक्य नहीं पाए जाते कि इनको प्रमाणित ऐसे हम करते हैं, नहीं। वेद जो कहते हैं वही प्रमाण होता है। वेद के वाक्यों को अन्य बातों के लिए प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वेद को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ कह रहे प्रामाण्यम एवं, कि जो नरोत्तम दास ठाकुर के जो वाक्य हैं, उनके मुख से निकलने वाले जो वचन है, वो वेद के समान प्रमाण माने जाते हैं, वेद के जैसे प्रमाण है। ये एक अर्थ है। और एक अर्थ है कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो वेद वाक्य कहते हैं, अर्थात कि वो केवल प्रामाणिक बातें कहते हैं, केवल शास्त्र की बातें कहते हैं, मन गढ़ंत कुछ नहीं कहते। दोनों तरह से समझ सकते हैं। जिनके वाक्य वेद के समान, वेदवाणी के समान है, और जो केवल वेदवाणी ही कहते हैं, जो केवल शास्त्रीय बात कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि नरोत्तम दास ठाकुर के जो भजन है इनमें वेद की शिक्षाओं का सार है। तो यहाँ पर उसी तरह की बात कही जा रही है। तस्मै नमः श्रील नरोत्तमाय,
ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को मैं प्रणाम करता हूँ। मूर्तैव भक्तिः किमयं किमेष वैराग्यसारस्तनुमान् नृलोके संभाव्यते यः कृतिभिः सदैव तस्मै नमः श्रीलनरोत्तमाय। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार में लोगों को नरोत्तम दास ठाकुर को देखकर कैसा विस्मय होता है लोगों के हृदय में। तनुमान नृलोके, नृलोके अर्थात नरों के लोक, इस नर संसार में इस संसार में लोग कैसे विस्मित हो जाते हैं। कह रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में जिनका निरीक्षण करके, किनका निरीक्षण करके, नरोत्तम दास ठाकुर को बुद्धिमान व्यक्ति जब वो देखते हैं तो उनके अंदर क्या विस्मय होता है। मूर्त एव भक्ति ही किम, वो सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति है नरोत्तम दास ठाकुर, क्या यह स्वयं मूर्तिमान भक्ति है। इस तरह का प्रश्न उनके हृदय में उठता है। क्या ये नरोत्तम दास ठाकुर साक्षात भक्ति है, जैसे भक्ति देवी होती है। भक्ति देवी और नारद मुनि की कथा हम सब ने सुनी है। तो वो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर को देखे तो उसके अंदर यह प्रश्न उठता है कि नरोत्तम दास ठाकुर अपने आप में क्या स्वयं मूर्तिमान भक्ति है। ये है कौन, कि इतने विलक्षण व्यक्तित्व वाले कौन है। किमेश वैराग्य सार, क्या ये मूर्तिमान भक्ति है, क्या ये वैराग्य के सार है, कि ये है कौन। संभाव्यते यह कृति भी सदैव, कि जो कृति भी है, जो पुण्यवान है, जिनके जीवन में पुण्य है, वो जब ऐसे महान वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर जैसे वैष्णव को का जब वो दर्शन करते हैं, तब वो यह सोचते हैं क्या संभावना है, क्या हो सकता है, क्या यह मूर्तिमान भक्ति है, क्या यह वैराग्य के सार है, कि यह है कौन। क्योंकि इस संसार में ऐसे व्यक्ति नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर विषय वासना में लिप्त व्यक्ति ही देखे जाते हैं अधिकतर। वे भक्त भी देखे जाते हैं, परंतु नरोत्तम दास ठाकुर जैसे ऐसे जो मूर्तिमान भक्ति लगे, मूर्तिमान भक्ति कहने का अर्थ है कि इनके अंदर भक्त के समस्त गुण संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति इनमें कोई तरह का दोष निकाल ही नहीं सकता, और संपूर्ण रूप से वैरागी ऐसे भक्त। तस्मै नमः श्रील नरोत्तमाय। तो यहाँ पर उनके भक्ति का, उनके वैराग्य का गुणगान कर रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो यह 8 श्लोक थे इस अष्टक के। अब इसके आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इनके लिए कुछ और श्लोक लिखे हैं। श्री राधिका कृष्ण विलास सिंधौ निमज्जतः श्रील नरोत्तमस्य पठेद्य एवाष्टकमेतदुच्चै रसौ तदीयां पदवीं प्रयाति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर का हृदय सदैव किसमें मग्न रहता है। निमज्जतः, निमज्जतः अर्थात पूर्ण रूप से डूब जाना। तो नरोत्तम दास ठाकुर किसमें डूबे रहते हैं। सिंधो, सिंधो अर्थात समुद्र में डूबे रहते हैं। किसके समुद्र में डूबे रहते हैं। विलास, लीला के समुद्र में डूबे रहते हैं। अर्थात सदैव वो लीला का स्मरण करते रहते हैं, सदैव लीला दर्शन करते हैं, लीला में भाग लेते हैं, लीला स्मरण करते हैं। किनकी लीला का। श्री राधिका कृष्ण, श्री श्री राधा कृष्ण के विलास अर्थात उनकी लीलाओं का जो समुद्र है। भगवान की लीला अपार समुद्र है, इनका कोई अंत नहीं है। तो इस समुद्र में सदैव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर डूबे रहते हैं। पठेत्य एव अष्टकम एतद उच्चय, जो व्यक्ति इस अष्टक, अभी यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फलश्रुति बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इस अष्टक का फल क्या है। तो कह रहे हैं कि पठेत, कि जो व्यक्ति इस अष्टक को पढ़ेगा, यह एव अष्टकम एतद उच्चय, या उच्च स्वर में इस अष्टक को पढ़े, इस अष्टक को गाएगा, इसका उच्चारण करेगा। रसो तदीयाम पदवीम प्रयाति, उस व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त होगा। वह पदवी प्राप्त होगी। कौन सी पदवी। रस, उसको रस मिलेगा। रसो तदीयाम, हम सब जीवन में रस के पीछे भागते रहते हैं।
प्रत्येक छोटा से छोटा कार्य, बड़ा से बड़ा कार्य जो हम जीवन में करते हैं, रस आस्वादन के लिए करते हैं। हर एक चीज इस संसार में रस आस्वादन के लिए होता है। यदि कोई व्यक्ति इस संसार से वैराग्य भी लेता है, तो वैराग्य में भी उसको कुछ रस मिल रहा है, तभी वो वैराग्य लेता है। बिना रस के वह वैरागी नहीं रह पाएगा। प्रत्येक जीवात्मा इस संसार में रस की खोज में है, वह रसास्वादन करने का प्रयास कर रहा है। परंतु शिला प्रभुपाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, यह जो संसार का रस है, यह क्या है? क्षण भंगुर रस है, थोड़े समय में यह लुप्त हो जाता है। तो हमें क्या रस चाहिए? चिन्मय रस चाहिए, जो कभी लुप्त न हो, जो टेम्पोररी ना हो, परमानेंट, स्थायी हो। तो वह रस किसमें प्राप्त होता है? वो भगवान श्री कृष्ण की लीला में वह रस प्राप्त होता है, उनकी भक्ति में वह रस प्राप्त होता है। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो इस अष्टक का, श्री नरोत्तम प्रभोर अष्टकम, जो इस अष्टकम को पढ़ेगा, जो इस अष्टकम का ऊंचे स्वर में उच्चारण करेगा, उसे, उस व्यक्ति को यह श्री कृष्ण लीला का जो रस है, उनकी शुद्ध भक्ति का जो रस है, वह रसो व रसिक भक्त बन जाएगा। यह पदवी उसे प्राप्त होगी। हम सब रसिक भक्त बनना चाहते हैं। भागवत के प्रारंभ में यही कहा जा रहा है, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, कि हे रसिक भक्तों, इस श्रीमद् भागवत का बारंबार पान करते रहो। तो जब जब तक, तो हमें जीवन में रस चाहिए। जब हमें रस मिल जाएगा, जब हमें भक्ति में रसास्वादन होगा, तब भक्ति हमें अच्छी लगेगी। तो यह आशीर्वाद यहाँ पर वो दे रहे हैं। अब आगे दो श्लोक और वो कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में। तो वो कहते हैं, कारुण्य दृष्टि शमिताश्रित मंतु कोटि, रम्याधरोद्यदति सुंदर दंत कांति, श्रीमन नरोत्तम मुखाम्बुज मंद हास्यम, लास्यम तनोतु हृदय में वितरत स्वदास्यम। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर से स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं कि कारुण्य दृष्टि, जिनकी दृष्टि में करुणा भरी पड़ी है, जिनकी दृष्टि द्वेष की दृष्टि नहीं है, करुणा की दृष्टि है। संसार में जीवों की दृष्टि द्वेष की दृष्टि होती है, परंतु वैष्णवों की दृष्टि कारुण्य दृष्टि होती है। शमित आश्रित मंतु कोटि, तो शमित कर देते हैं आश्रित, जो उनका आश्रय लेते हैं। मंतु कोटि रम्या धरोद्यदति सुंदर दंत कांति है, सुंदर दंत कांति है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो दांत हैं वो बहुत सुंदर है, वो चमकते रहते हैं। और रम्या अधर उद्यति, उनके होठों के, उनके अधर के बीच से उनके दांत चमकते हैं। श्रीमन नरोत्तम मुखाम्बुज मंद हास्यम, उनका जो मुख है वो अंबुज, कमल के समान सुंदर है, उनके मुख पर मंद हंसी है। तो वो कह रहे लास्यम तनोतु हृदय में वितरत स्वदास्यम। वो कह रहे हैं कि हे नरोत्तम दास ठाकुर, आप मेरे हृदय में वास करें और स्वदास्यम, मैं आपका दास बनूं, और आप मेरे हृदय में सदैव क्या करें? आप मेरे हृदय में नृत्य करें। लास्यम तनोतु हृदय में वितरत स्वदास्यम, मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करिए और मेरे हृदय में नृत्य करिए। तो प्रथम पंक्ति में वो कह रहे हैं, जिनकी करुणा की दृष्टि से शमित आश्रित मंतु कोटि, कि हमारे जो करोड़ों पाप, जो अपराध हैं, वो नरोत्तम दास ठाकुर का शरण लेने से उनकी करुणा की दृष्टि से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर हमारे प्रभु बने, इसलिए इन्होंने इस अष्टक का नाम दिया है श्री नरोत्तम प्रभोर अष्टकम। यहाँ पर दास्य भाव में कह रहे हैं कि मैं उनका दास हूं, वो मेरे प्रभु हैं। और यह अंतिम श्लोक, राजन मृदंग करताल कलाभिरामम, गौरांग गान मधुपान भराभिरामम, श्रीमन नरोत्तम पदाम्बुज मंजु नृत्यम, भृत्यम कथार्थयतु माम फलितेष्ट कृत्यम। यहाँ कह रहे हैं कि राजन मृदंग करताल कलाभिरामम, कि मेरे हृदय में, यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे हृदय में क्या हो? मृदंग करताल कलाभिरामम, कि मृदंग और करताल की जो ध्वनि है, आगे का पंक्ति पढ़ते हैं तब वो समझ में आएगा। गौरांग गान मधुपान भराभिरामम, कि गौरंग महाप्रभु का जो संकीर्तन है, उसमें जो मृदंग की ध्वनि है वो बहुत मधुर है, करताल की ध्वनि बहुत मधुर है, और गौरांग महाप्रभु का जो गान है, अर्थात उनका जो गुणगान है,
वो तो मधुपान के समान है, साक्षात मधु, मधु जितना मीठा होता है, गौरंग महाप्रभु का गुणगान भी मधुपान करने के बराबर है। भर अभिरामम श्रीमन नरोत्तम पदाम्बुज मंजू नृत्यम, कि नरोत्तम दास ठाकुर, उनके जो चरण कमल हैं, उनके चरण कमल क्या करें? मंजू नृत्यम, नरोत्तम दास ठाकुर मुझे भृत्यम कथार्थ यतु, वो मुझे अपने भृत्य, अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें। माम, माम अर्थात मेरा, फलितेष्ट कृत्यम, यह मेरी इच्छा है, यह फल वो कृपया मुझे प्रदान करें। तो क्या प्रदान करें? कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर पदाम्बुज मंजू नृत्यम, उनके चरण कमल गौरंग महाप्रभु का गान करने में, मृदंग और करताल की ध्वनि में नृत्य करते रहते हैं, गौरंग महाप्रभु के गुणगान का जो मधु है वो सदैव पान करते रहते हैं, वो नरोत्तम दास ठाकुर मुझे अपने भृत्य, अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें, यही मेरी आंतरिक इच्छा है, यही फल मैं उनसे चाहता हूं। तो इस प्रकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह बहुत सुंदर भजन की रचना की है, श्री नरोत्तम प्रभोर अष्टकम। तो हमने जो भी अपने टूटे फूटे तरीके से इसको गाने का और थोड़ा कुछ समझाने का प्रयास किया। और अभी यहाँ पर समय समाप्त हो गया है, तो बहुत संक्षिप्त में एक छोटी सी उनकी जीवनी से एक छोटी सी जो लीला है वह कहकर हम विराम देंगे। तो ये लीला जो है यह प्रेम विलास ग्रंथ में पाया जाता है, ये चांद राय की कहानी है। तो ये बहुत लंबी कहानी है, हम इसे संक्षिप्त में बताएंगे। तो गदेर हाट नामक स्थान में एक जाति ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था श्री राघवेंद्र राय। इनके दो पुत्र थे, संतोष और चांद, संतोष राय, चांद राय। तो ये चांद राय जो थे ये युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे और बहुत ज्यादा इनको अहंकार घमंड था, तरह तरह के पाप करते रहते थे, इतने शक्तिशाली थे और इतने घमंडी थे कि उस स्थान में आसपास के गांव क्षेत्र जो है वहां पर जाके क्रूरता मचाते थे। और उस समय जो वहां के जो मुसलमान जो बादशाह थे, राजा, उनको उनका जो कर है वो भी देते नहीं थे, राजा को कर नहीं देते थे, राजा स्वयं भी इनसे डरते थे, ये चांद राय से। तो बहुत ही क्रूर बन चुके थे, तरह तरह के पाप करते थे। तो यमराज से एक बार चित्रगुप्त कहते हैं कि प्रभु ये जो चांद राय है ये इतना क्रूर, इतना पापी बन गया है, मैं इसके पापों की सूची बनाते बनाते थक जा रहा हूँ। हाँ, इसके बारे में और क्या लिखूं? इसने तो जगाई मधाई तक को भी हरा दिया है। जगाई मधाई भी इतने बड़े पापी नहीं थे जितना ज्यादा ये चांद राय है। तो हर कोई चांद राय से डरता था, चांद राय का नाम सुनने मात्र से लोग डर जाते थे, इतना ये पापी बन गया था। तो एक बार ये होता है कि एक ब्रह्म राक्षस इस चांद राय के देह में प्रवेश कर जाता है। ये जो प्रेत आत्मा, ब्रह्म राक्षस इत्यादि होते हैं, ये अधिकतर पापी व्यक्तियों के देह का आश्रय लेते हैं, क्योंकि इनका देह, इनके पास देह नहीं होता है। ब्रह्म राक्षस वो है जो ब्राह्मण होते हुए भी तरह तरह के अनाचार किया है जिन्होंने जीवन में, तो ये ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो ये ब्रह्म राक्षस ने चांद राय के देह में आश्रय ले लिया और यह चांद राय को बार बार अंदर से पीटता रहता था, उसे धमकाता था, डराते रहता था। तो ऐसा कुछ समय होते होते चांद राय की जो शारीरिक शक्ति है वो पूरी तरह प्राय समझिए नष्ट होने लग गई थी, प्राय नष्ट हो गई थी, और चांद राय प्राय अभी मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे। तो इनके पिता राघवेंद्र राय ये बहुत भयभीत हो गए। इन्हें पुत्र से बहुत आसक्ति थी, भले ही ये बहुत बड़ा पापी था परंतु उनको बहुत आसक्ति थी, और इन्होंने तरह तरह से इनका इलाज करने का प्रयास किया परंतु कुछ सफलता नहीं मिली। तो ये राघवेंद्र राय जो इनके पिता, ये उस समय बहुत बड़े ज्योतिष थे और इन्होंने ज्योतिष विद्या से यह पता लगाया, इनको समझ में आया कि इसके हृदय में इसके अंदर वास्तव में एक प्रेत आत्मा ने, एक ब्रह्म राक्षस ने आश्रय ले रखा है, इसलिए इसकी यह दुर्दशा हो गई है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसका तरीका उनको एक ही समझ में आया कि कोई महान वैष्णव इनके ऊपर यदि कृपा करे, इनको दर्शन दे, तो यह जो ब्रह्म राक्षस है इसे छोड़ देगा। तो उस समय वैष्णव समाज में सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान वैष्णव थे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, खेतुरी गांव में। तो इन्होंने अपने एक ब्राह्मण को से संदेश भिजवाया
नरोत्तम दास ठाकुर के पास कि वे कृपया आकर चांद राय पर कृपा करें। परंतु ये होता है कि वो ब्राह्मण जाता है और वो जमीन वहां पर जो सरकारी ऑफिसर है उनको यह पत्र देने का प्रयास करता है राघवेंद्र राय का, पर वो मना कर देते। वो कहते हैं नहीं, हम नरोत्तम दास ठाकुर तक आपका पत्र नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा हो जाता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर को पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ। अब ये होता है कि उस दिन रात्रि को चांद राय के स्वप्न में दुर्गा देवी आती है। ये जो चांद राय है, ये दुर्गा के बहुत बड़े उपासक थे और तरह तरह की हिंसा करके बहुत पशु बलि करते थे और दुर्गा देवी को भोग लगाते थे इन पशुओं का। तो माँ दुर्गा इनके स्वप्न में आती है और यह एक बूढ़ी औरत के भेष लेकर आती है और इसे कहती है कि चांद राय, तुम मेरे भक्त होने का ढोंग करते हो, नाटक करते हो। मेरे प्रभु भगवान शिव, वो स्वयं श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। हाँ, मैं भी उनकी कितनी बड़ी भक्त हूं और एक तुम हो जो श्री कृष्ण को नकार कर स्वतंत्र रूप से मेरी पूजा अर्चना करते हो, और वो भी कैसे करते हो, पूर्ण तमोगुण में। तो तुम ये बात कान खोलकर सुन लो कि रजोगुणी और तमोगुणी लोगों का जो चढ़ावा है वो मैं कभी स्वीकार नहीं करती। मैं केवल सत्वगुणी व्यक्तियों का चढ़ावा ही स्वीकार करती हूँ। तुमने जितने भी पशु बलि इत्यादि देकर मुझे दिया है, चढ़ाया है, मुझे अर्पण किया है, मैंने वो सब कुछ भी स्वीकार नहीं किया है। और संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो तुमने नहीं किया है। तो अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है। उपाय क्या है? उपाय यह है कि श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर जैसे जो महान वैष्णव अभी हैं, तुम्हें ऐसे वैष्णव का शरण लेना होगा। तभी तुम्हारी सदगति हो सकती है, अथवा तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। तो सुबह जैसे ही ये स्वप्न जब टूटता है और सुबह चांद राय नींद से जागते हैं, तो वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी जो वो जिनकी पूजा करते थे माँ दुर्गा स्वयं, उन्होंने ये बात बताई है। तो ये अपने पिता को ये स्वप्न की बात कहते हैं और उनके पिता राघवेंद्र राय दो ब्राह्मण को पत्र देकर फिर से भेजते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के पास। इस बार नरोत्तम दास ठाकुर तक ये पत्र पहुंचता है और नरोत्तम दास ठाकुर उस समय ये पत्र पढ़ते हैं और वो समझते हैं कि ये थोड़ी गंभीर परिस्थिति है। वो रामचंद्र कविराज जी से सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए। रामचंद्र कविराज जी कहते हैं कि आप तो मूर्तिमान कृष्ण प्रेम है, आपको मेरी सलाह की क्या आवश्यकता है? और ऐसा कौन पापी है जिसका उद्धार आप नहीं कर सकते? आपके लिए ये कौन सी बड़ी बात है? तो जब यह वार्तालाप हो रहा था नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज के बीच में, तब आप ये जो चित्र यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, तुरंत वहीं पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रकट हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु तब तक ये धराधाम छोड़कर चले जा चुके थे, परंतु यहाँ पर वे फिर प्रकट होते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के समक्ष, जैसा हम चित्र में देख रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सुनो नरोत्तम, इस संसार में तुम्हारा अवतार हुआ है ऐसे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए ही, यही तो तुम्हारा कार्य है। और ऐसे पापियों को उद्धार करने में तुम्हारी कौन सी बड़ी बात है? तुम तो बहुत सरलता से ये कर सकते हो। इसलिए मेरा आदेश है, मेरी इच्छा है कि तुम जाओ और वह जो चांद राय है उसका उद्धार करो। तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु उनको यह आदेश देते हैं कि ये वो जाए और चांद राय का उद्धार करें। तब जब महाप्रभु ने आदेश दे दिया है तो अब तो कोई संशय का प्रश्न ही नहीं उठता। तब सारे लोग जो है वो बहुत अचंभित हो जाते हैं और प्रशंसा करने लग जाते हैं, खेतुरी गांव के भी लोग, कि चांद राय कितना भाग्यशाली है, स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर उसके पास जा रहे हैं उसका उद्धार करने के लिए। और हमारा दुर्भाग्य देखो, इस लीला का दर्शन करने हम वहां जा नहीं सकते, हमें अपने गांव में रहना पड़ेगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर, रामचंद्र कविराज और थोड़े भक्त जो हैं वो गए उस गांव में, आगे बढ़े इस चांद राय का उद्धार करने के लिए। और राजा की तरफ से जो दो ब्राह्मण हैं वो आगे आगे जा रहे थे। तो उस दिन रात के समय ये एक गांव में रुके और नरोत्तम दास ठाकुर ने उन दो ब्राह्मणों से कहा कि आप आगे जाइए और राघवेंद्र राय से कहिए कि हम आ गए हैं। तो राघवेंद्र राय बहुत सुंदर तरीके से गाजे बाजे से आते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का स्वागत करते हैं। उनके लिए गांव में बहुत सुंदर रहने की व्यवस्था होती है। एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर कथा भी करते हैं। एक बहुत बड़ा उत्सव का वातावरण वहां हो जाता है। तब नरोत्तम दास ठाकुर चांद राय के घर में जाते हैं और
राघवेंद्र राय बहुत नम्रता से उन्हें अपने पुत्र की दुर्दशा के बारे में कहते हैं। और चांद राय फिर नरोत्तम दास ठाकुर चांद राय के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं देखता हूं क्या बात है। तो चांद राय बिस्तर पर लेटे हुए हैं। जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर प्रवेश करते हैं, चांद राय के अंदर में जो प्रेत आत्मा है वह चिल्लाने लग जाता है कि मैं एक ब्रह्म राक्षस बन गया हूं, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया, ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया, इसलिए मैं ब्रह्म राक्षस बना। हे प्रभु, मेरी रक्षा करिए, अब मैं थक चुका हूं। कृपया मुझे यहाँ से निकालिए और किसी अच्छे स्थान में दीजिए। और मेरी विशेष रूप से इच्छा है कि मुझे खेतुरी गांव में जन्म मिले और फिर मैं वहां पर आपकी सेवा करूं, मैं आपका दास बनूं। तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे ब्रह्म राक्षस, तुम अभी के अभी इसका शरीर त्याग करो और कभी भी यहाँ पर वापस मत आना, तुम यहाँ इस स्थान को छोड़ दो। तुरंत वह ब्रह्म राक्षस उस स्थान को छोड़ देता है और चांद राय वापस से पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। और तुरंत वह नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में गिर के रोने लग जाते हैं, पश्चाताप करते हैं कि प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने अपने जीवन में नहीं किया। मैंने तो ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन भी पाया ना जाए, तो अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तो बहुत रोते रहता है चांद राय। उसका भाई संतोष राय वो भी गिर के रोने लग जाता है। तो वो कहते हैं कि यद्यपि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, परंतु हमने तो केवल पाप ही पाप किया है। तो राघवेंद्र राय भी गिर जाते हैं चरणों में। वो कहते हैं, प्रभु हमारे पूरे परिवार का कृपया उद्धार करिए। तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आप लोग जाइए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के आइए। और नरोत्तम दास ठाकुर उन सबको दीक्षा दे देते हैं। तो अब ये नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बन जाते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर राघवेंद्र राय और दोनों पुत्रों के कान में राधा कृष्ण मंत्र सुनाते हैं। अब यमराज और चित्रगुप्त गुणगान करने लग जाते हैं। यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, इसके इसका जो भी तुमने पोथी बनाया है, इसके पापों का सब फाड़ डालो। नरोत्तम दास ठाकुर का कृपा जिनको मिल जाए, उनके अंदर में और पाप कैसे रह सकता है। तो इस तरह ये जो राघवेंद्र राय इनके पुत्र हैं, ये इनसे निवेदन करते हैं कि हम खेतुरी जाना चाहते हैं। तो ये खेतुरी जाते हैं और कुछ दिनों तक वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर का संग करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर इनको शिक्षा देते हैं, वैष्णव को कैसे रहना चाहिए इत्यादि, इन सब बातों पर शिक्षा देते हैं। और ये राघवेंद्र राय बहुत सारा धन भी इनके साथ खेतुरी में भेजते हैं। तो इस तरह ये लीलाएं होती हैं। अब अंतिम बात, एक समय क्या होता है कि यह जो चांद राय है, चूंकि अभी ये वैष्णव बन गया है, मुसलमान राजा को पता चल जाता है। और मुसलमान राजा के मन में पहले से ही क्रोध भरा रहता है, क्योंकि इसने उसको बहुत तकलीफ दिया था। तो ये मुसलमान राजा आदेश देता है कि चांद राय को बंदी बना लिया जाए। तो वो नवाब आता है और चांद राय को बंदी बना लेता है। पहले तो ये कहा जाता है कि इसको कोड़ों से पीटा जाए, पर नवाब कहता है कि नहीं नहीं, इसको एक जेल में बंद कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि नवाब के मन में ये इच्छा रहती है कि ये चांद राय इतना धनी है, इसको अगर जेल में बंद रखे तो ये मुझे घूस खिलाएगा, धन देगा, और वो धन लेकर मैं कैसे तो युक्ति लगा के इसे छुड़वा दूंगा। कोड़े से मारते मारते कहीं मर गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसको वहां पर अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे सुरंग से जाते हुए एक वहां पर कारागार रहता है, एक जेल रहता है, उसमें बंद कर दिया जाता है। लेकिन चांद राय अभी परम वैष्णव बन गए हैं, तो उनको कोई फिक्र नहीं रहती है। वो तो हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं, गुरु महाराज का स्मरण करते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं। वो वहां पर प्रसन्न है। परंतु राघवेंद्र राय बहुत घबराए हुए हैं कि मेरा पुत्र को क्या हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर को भी पता चलता है, तो वो भी अपने एक आदमी को भेजते हैं जो इससे जमींदार की पहचान है। परंतु ये सब से कुछ होता नहीं है। तब राघवेंद्र राय के पास एक व्यक्ति आता है जो काली देवी का उपासक है, और वो कहता है कि मैं इसे छुड़वा दूंगा। तो राघवेंद्र राय कहते हैं, आप इसे छुड़वाइए, मैं आपको बहुत सारे गांव इत्यादि सब दान दे दूंगा। तो ये आते हैं चांद राय के पास एक नीचे सुरंग बनाकर। चांद राय चकित हो जाते हैं कि आप यहाँ पर पहुंचे कैसे। वो कहते हैं कि काली देवी का मंत्र मेरी सुरक्षा करता है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ एक और चित्र है, ये हम दिखाना भूल गए। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर उनको दीक्षा देते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मैं काली माँ का मंत्र यदि आपके कान में पढ़ दूं तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चांद राय कहते हैं, मुझे कोई काली का मंत्र नहीं चाहिए, मेरे गुरु ने राधा कृष्ण मंत्र मुझे दिया है, मैं केवल उस मंत्र का उपासक हूँ। मुझे कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से हूँ।
आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेरे गुरु ने जो मंत्र दिया है उसमें मुझे पूर्ण श्रद्धा है। तो अब ये यहाँ से निकल के आ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाए। तो अब नवाब जो है वो बहुत क्रोधित हो जाता है। नवाब आता है चांद राय के पास और कहता है, तुमने अभी तक मुझे घूस क्यों नहीं दिया? तुमने मुझे धन देकर अपने आप को छुड़ाने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसीलिए जब तुम मुझे धन दोगे ही नहीं, मैं तुम्हें हाथी के नीचे कुचलवा के मार दूंगा। तो ये चांद राय को निकाल के लाता है और एक मद हाथी, पागल हाथी को बुलाया जाता है और इसके सामने ये चांद राय जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, इनको खड़ा करते हैं। तो हाथी चांद राय को एक बहुत जोर का एक धक्का मारता है, किक मारता है। चांद राय दूर जाके गिरते हैं और इनकी बेड़ियां टूट जाती हैं, खुल जाती हैं। अब हाथी वापस चांद राय के पीछे दौड़ता है और चांद राय हाथी को ऐसे उसकी सूंड को पकड़ के उछालते हैं कि उस हाथी का सूंड ही उसके शरीर से निकल जाता है। वो हाथी चिल्लाते चिल्लाते गिर के मर जाता है। तो वहां जितने लोग हैं वो चकित हो जाते हैं। एक मनुष्य ने इस तरह हाथी के सूंड को निकाल दिया और उसको मार दिया, ये कैसे संभव है? तो नवाब घबरा जाता है और नवाब चांद राय के सामने आके गिड़गिड़ा के रोने लग जाता है, पूछता है, अरे मुझे माफ करो, आप कौन है भाई? ऐसी क्या शक्ति है आपके अंदर? आप हाथी को आपने कैसे मार दिया? चांद राय कहते हैं, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरे गुरु महाराज की कृपा है, नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा है कि ये सब कुछ हुआ। और फिर चांद राय के साथ जेल में क्या क्या सब हुआ था, वो कितने आराम से वहां पर थे, भगवान का लीला स्मरण कर रहे थे, जबकि उनको वहां भोजन भी नहीं मिला था। वो कहते हैं, मैं केवल हरिनाम पर जीवित था। तब नवाब का हृदय पिघल जाता है कि ऐसे महान व्यक्ति के साथ मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया। तो उनको बहुत धन देते हैं, सरकारी पद इत्यादि देके भेज देते हैं। तब चांद राय देखते हैं कि मेरे गुरु ने मेरी रक्षा की है, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं खेतुरी जाऊंगा, पहले गुरु महाराज का दर्शन करूंगा। तो वो जाते हैं सीधे नरोत्तम दास ठाकुर के पास, उनके चरणों में गिर के रोने लग जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर उनको आलिंगन करते हैं। और इधर चांद राय ने पत्र भेजा था अपने पिताजी को, राघवेंद्र राय को, कि आप भी खेतुरी आ जाइए। तो राघवेंद्र राय आते हैं और चांद राय अपने पिता को डांट लगाते हैं कि गुरु महाराज ने हमें दीक्षा दिया है, मंत्र दिया है, आपको हमारे मंत्र पर विश्वास नहीं है? आपने उस काली के उपासक को क्यों भेजा मेरी सुरक्षा करने के लिए? हमारे गुरु महाराज क्या पर्याप्त नहीं है हमारी सुरक्षा करने के लिए? तो राघवेंद्र राय शर्मा जाते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर मुस्कुराने लग जाते हैं। उन्हें वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनके शिष्य में भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। और खेतुरी में इस तरह नरोत्तम दास ठाकुर का गुण गौरव और बढ़ने लग जाता है। तो यह चांद राय की कथा जो प्रेम विलास ग्रंथ में पाया जाता है, हमने वर्णन करने का प्रयास किया। और क्षमा चाहते हैं, आज थोड़ा 10 मिनट और ज्यादा ले लिया, हालांकि ये क्लियरली बताया गया था कि हमें टाइम एक्सीड नहीं करना है। फिर भी आज थोड़ा 10 मिनट ज्यादा हो गया, तो मैं सभी वैष्णवों से क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी भागवत कथा अरेंजमेंट अधिकारी हैं, उनसे क्षमा चाहता हूँ, 10-15 मिनट ज्यादा ले लिया हमने। और यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि है, आज उनका तिरुभाव दिवस है। नरोत्तम दास ठाकुर हमारे वैष्णव परंपरा के अन्यतम श्रेष्ठतम आचार्यों में गिने जाते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी भगवान की भक्ति प्रकट हो। जिस तरह उन वो सद्गुण से संपन्न है, परम वैष्णव के सारे गुणों से संपन्न है, थोड़े गुण हमारे अंदर भी प्रकट हो और वे हम पर कृपा करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।